भाकपा माले के द्वारा राष्ट्रीय कन्वेंशन किया जा रहा है, जो पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग आएंगे और यह खास करके आदिवासियों को जल जंगल जमीन को लेकर के विशेष रूप से परिचर्चा की जाएगी, जिसके लेकर के प्रतिनिधियों से हमने बात किया। संदेश रहेगा यहाँ का आदिवासियों का ये राष्ट्रीय कन्वेंशन में। एक तो यह राष्ट्रीय कन्वेंशन झारखंड में हो रही है और खासकर रांची में हो रही है। हम आदिवासियों के लिए एक गौरव की बात है कि हम पूरे देश के आदिवासी एकजुट होकर पूरे अपने समस्याओं सवालों पर या हमारे अधिकारों पर हो रहे हम लोग के सवालों पर समग्र रूप से हम लोग विचार विमर्श आदान प्रदान करेंगे। और खासकर है कि हम लोग अब तक झारखंड सहित पूरे देश में जो संवैधानिक जो अधिकार हमारे ऊपर है, जो संविधान में हमारा अधिकार जो है, वो अभी तक आज़ादी के बाद सरकारें आती जाती रही है, लेकिन हमारे अधिकार को पूरी तरह से बहाल नहीं की गई है ना। अगर आप झारखंड को ही ले लें, CNTS-80 एक्ट को अगर ले लें, तो ये CNTS-80 एक्ट को भी ये सरकार ईमानदारी के साथ पूरी शक्ति के साथ लागू नहीं की जा रही है। तो ये जो संवैधानिक अधिकार है या और भी जो हमारा अधिकार बनते हैं, ये अधिकारों को हमारे प्रति संरक्षण करने का सवाल, बहाल करने के सवाल पर बहुत उदासीन है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि देश के अंदर बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को जमीन खनिज संपदा मुहैया करने के बड़े पैमाने पर आदिवासियों की ज़मीनों को लूटा जा रहा है, ज़मीनों को छीन करके उनके कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों सौंपा जा रहा है। अभी गोडा में ही देखेंगे अडानी को कैसे दिया जा रहा है ना, वहाँ के आदिवासियों को, वहाँ के खेतों को कैसे ज़मीन में लिया जा रहा है। हम हर जगह देख रहे हैं, पूरे झारखंड के ही पूरे इस इलाके में भी देखेंगे कि आदिवासियों की ज़मीनों को किस तरीके से लिया जा रहा है ना। हमने पूरे रामगढ़ से हजारीबाग जिला में भी देख रहे हैं, कोयलांचल क्षेत्रों में है ना, किस तरीके से आदिवासियों को पूरा कोयला करा। दादा, आप जो बोल रहे हैं पूरे झारखंड तड़प रहा है, लेकिन इसकी लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक होती है, कलम से मतलब कलम की ताकत से कानून तक कहीं आप देख नहीं रहे हैं। नहीं, अभी तो हम लोगों ने पहली बात तो है कि हम आदिवासी संघर्ष मोर्चा हमें अभी 2021 में इसकी स्थापना हमने की है ना। तो हमने उस कोरोना काल के दौरान से लेकर तक हमने अभी एक शुरुआत की है ना। और आंदोलन हमने कई आंदोलन ज़मीन के सवाल पर आंदोलन किया है। हमने पिछले समय पूरे देश पर जो भी हमले हो रहे थे, उस हमले का प्रतिरोध हमने झारखंड में किया है। करीब करीब हम 5 जिलों में प्रत्यक्ष रूप से रांची, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, इन जिलों में हमने किया। लेकिन अभी इसकी थोड़ा सतह पर पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इस बात को आप कह रहे हैं, लेकिन हमने इसकी शुरुआत कर दी है और इस कन्वेंशन के बाद वो आगे दिखेगी। तो वो आंदोलन का हम लोग रूपरेखा तय करने जा रहे हैं और पूरे झारखंड सहित देश में वो आंदोलन को हम लोग बढ़ाएंगे। परिचय दीजिए। देवकीनंदन बेदिया, आदिवासी संघर्ष मोर्चा, राष्ट्रीय संयोजक। 21 में शुरुआत किए, बहुत सारे वैसे नेता उभरे, युवा नेता जो 21 में दिख नहीं रहे थे और वो 24 में विधायक बन के रेडी हो गए। आप लोग जिस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, धारदार कैसे बनाएंगे? देखिए, अभी तक जितना भी कार्रवाई हुई है और हमरा ही कार्रवाई के कारण आज हमारे जितने भी युवा नेता आज विधानसभा तक पहुंच रहे हैं, ये हमारे ही देन है। ऐसा नहीं कि हम चुप बैठे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर पर जितना हमारी पार्टी कर रही है, हमारा संघर्ष मोर्चा जितना काम कर रहा है और पार्टी इतना नहीं कर रहा, लेकिन वो अपना अलग छाप दिखा देते हैं कि हम ही कर रहे हैं। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे तो हमारे ही पार्टी जो है वो कार्रवाई में है। महिलाओं को लेकर के कैसे आप आगे बढ़ेंगे? हाँ, महिलाओं के ऊपर तो सचमुच में जो शुरू से लेकर के अभी तक जितनी भी घटनाएं घट रही हैं झारखंड में, जो उम्मीद से ज़्यादा हो रही है। और हम जैसा सोचे थे कि अभी हमारे बीच में हमारे हेमंत जी की सरकार है, अपनी सरकार है, जिसमें हमारा भी गठबंधन है, तो हम लोगों को लग रहा था कि ये और अच्छी तरह से हम लोगों पर विशेष ध्यान देंगे। लेकिन अभी तक जिस रूप में होना चाहिए नहीं हो पाया है। और इसी तरह से देखिए कि जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उन पर एक तरह से ज़्यादा ही दमन हो रहा है, चाहे वो बलात्कार का मामला हो,
चाहे वो पीड़ित करने का मामला हो, जिस तरह से भी देखें हमारी महिलाएं ज़्यादा हो, शिक्षण स्थानों में भी उनको ज़्यादा ही एक तरह से जितना प्रश्रय मिलना चाहिए वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार की भी नीति गलत है, जिसके कारण आज तक हमारा झारखंड बने हुए आज जितना साल हो गया, जिस रूप से उभरना चाहिए, जिस रूप से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ पाए। लेकिन हमारा प्रयास है, महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं और अपना संघर्ष लेकर के वो आगे बढ़े, पूरा विश्वास है। आदिवासी समाज लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं, धर्मांतरित होते जा रहे हैं, डिलिस्टिंग का मुद्दा उठ रहा है, आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, धर्मांतरित होना नहीं होना ये तो हमारे आज संविधान में ही है कि हर इंसान को अपना धर्म जैसा चाहे मान सकता है। अब रही बात डीलिस्टिंग की बात, ये अभी स्पष्ट रूप से पहले हमारे वक्ता ने कह ही दिया कि ये एससी के लिए है कि यदि वो धर्मांतरित होता है तो वो उसका अधिकार कुछ इधर उधर बदलाव किया जाए, लेकिन एसटी के साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे जो भी सरकार आती है, उनका ये भावना है, उनका ये मनोकामना बन बैठा है कि हम इस तरह से करके हम उसको डीलिस्टिंग करेंगे, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। झारखंड की जनता, झारखंड की महिलाएं, झारखंड की आदिवासी इस पर सजग है और इस सजगता से वो अपना कार्रवाई करेगी और निश्चित इस पर वो अपना विजय हासिल करेगी। आपका कहना सही है, लेकिन वो धर्मांतरित होके भी आदिवासियों का हक अधिकार पेशा में वो सब छीना जा रहा है। हाँ, तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको हम लोग छीनने नहीं देंगे। जो क्रिश्चियन हो गए हैं वो आखिर वो जाएंगे कहाँ? आखिर वो तो आदिवासी है, मूल रूप से आदिवासी है, धर्म बदला है, उसका कल्चर नहीं बदला है। अभी भी जाके देखिए उस गाँव देहात में कि किस रूप से वो लोग चल रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। सरकार भेदभाव कर रही है, RSS भेदभाव कर रही है, भाजपा कर रही है। हम लोग इसमें जनता, हम लोग आपस में ठीक हैं, चाहे वो सरना हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, आदिवासी आदिवासी हैं, सब में मेल जोल है, सब में उठना बैठना है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। सिर्फ सरकार अपने नजरिया से हक अधिकार पे क्या आपका रहेगा? हक अधिकार तो हम लोग का अपना है, सो लेके रहेंगे, उसको हम लोग छीनने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को जो भी लड़ाई लड़नी पड़े। परिचय दीजिए। सुशीला तिगा, बकमाले, संघर्ष मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य। राष्ट्रीय कन्वेंशन जो है वो 9 तारीख को होगा। बिरसा मुंडा जी का जो शहादत दिवस है इसके अवसर पर, लेकिन इसके पहले हम लोगों के कल जो है हम लोगों के आदिवासी संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय परिषद है उसकी बैठक होगी। तो कल और परसों जो है हम लोग आज के तारीख में देश भर में जो आदिवासियों का परिस्थिति है और आदिवासियों के ऊपर जो सरकार का एक केंद्र सरकार की एक मतलब एक बहुत ही एक वार चल रही है, हमला चल रही है, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे और उससे बाहर निकलने का रास्ता भी हम लोग जो संघर्ष है उसको कैसे किया जाए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। खास करके एक मुद्दा जो बिल्कुल उभर कर आ रही है और देश भर में आदिवासी इसके विरोध में जो एक लड़ाई चल रही है और वो है विस्थापन। अपने जो देश के जो मूल निवासी आदिवासी अपने जंगल, अपने ज़मीन से खदान के नाम पर, पर्यटन के नाम पर, अलग अलग खदान के नाम पर, विकास के नाम पर उनको जो बाहर लाखों की संख्या में उनको जो बाहर किया जा रहा है, खास करके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये पूरा जो आंध्र प्रदेश, ये जो मतलब सेंट्रल बेल्ट है, उन मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा ये भी हम लोग बात करने वाले हैं कि जो केंद्र सरकार की कानून है और संविधान है जो उसमें जो आदिवासियों को हक दिया जाना चाहिए थे वो अभी तक दिया गया, जैसे वन अधिकार जो है अभी तक नहीं दिए गए हैं, तो उन मुद्दों पर भी बातचीत होगी। और तीसरा जो RSS संघ परिवार का एक सांस्कृतिक हमला आदिवासियों के ऊपर चल रही है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इन सारे मुद्दों को लेकर हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या आंदोलन करने चाहिए उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। जितने भी चीज़ें आपने बोले और जितने जो आप प्रयास कर रहे हैं वो सिर्फ आपका, अगर पार्टी पॉलिटिक्स देखा जाए, सिर्फ कागजों में, धरातल पे उतारने का क्या प्रोग्राम है? नहीं, वो आप मतलब मुझे मालूम नहीं आप कैसे वो बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दों पर तो इसलिए यहाँ पर आपको इतने सारे हम लोगों के साथ ही अलग अलग राज्य से मिलेंगे क्योंकि ज़मीनी स्तर पर ये सब आंदोलन चल रही है। बिना ज़मीनी स्तर का आंदोलन आप कोई संगठन खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमें आपको कोई, जैसे कर्नाटका जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पर जो लोग साथी लोग आए बिल्कुल उनसे बात करिए। ये सारे साथी लोग जो आदिवासी
एकदम मतलब पिछले मतलब पूरी तरीके से दमनित जो उसको दमन किया गया था। कॉफ़ी एस्टेट में उनको गुलामगिरी में जो उनको रखी गई थी, पार्टी ने वहाँ पर संगठन किया और उस संगठन के बदौल वहाँ से वो निकले, आज सरकारी ज़मीन पर बैठे, जिस पर सरकार खुद उनके लिए घर बना रही है, ज़मीन देने की बात चल रही है। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। अलग अलग राज्य में जहाँ पर आदिवासी खड़े हैं, वो आदिवासी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन ये बात अलग है कि जो भाजपा है, जो उनके हाथ में सत्ता है, जो केंद्र सरकार हर तरीके से जो उनके पास सारे पावर है, उस सारे चीज़ों को इस्तेमाल करके पूंजीवाद की सेवा में वो काम कर रही है। और वो जो उस हमले जो है, उस हमले के विरोध में हम लोगों को बिल्कुल एक एकत्रित, एक यूनिफाइड स्ट्रगल हमको करनी है और वही कोशिश है आदिवासी संघर्ष मोर्चा। आप झारखंड में कन्वेंशन करने जा रहे हैं। झारखंड की सरकार आदिवासी सरकार है, यहाँ पे आदिवासी बहुल राज्य है, आप उसका समर्थन में हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सरना का स्थल का जो मामला चला, रैंप का मामला, कहीं आपका बैनर नहीं दिखा, तो इस लेकर के ये सवाल उठता है आपसे। ना मुझे मतलब ये आश्चर्य लग रहा है अब ये बोल रहे, क्योंकि अभी भी जो हम लोगों के पार्टी के जो स्टेट सेक्रेटरी मनोज जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने बात रखिए, और जो पार्टी के संदर्भ में जो इसके बारे में पहल हुई, इसके बारे में वो बिल्कुल आपके सामने बात ऑलरेडी रख चुके हैं। लेकिन ये जो बात है आदिवासी मुद्दों का, ये मान लीजिए कि यहाँ पर सरकार जो भी बने, और अगर वो सरकार जो है आदिवासी के हित में काम नहीं करेगी या इनके विरोध में कोई भी एक पहल करेगी, ये बिल्कुल हम लोग इसके विरोध में खड़ा होंगे, बिल्कुल हम लोग इसके विरोध करेंगे। कोई भी नीति जो यहाँ की जनता, जो आम आदमी है, जो आदिवासी है, दलित है, पिछला है, उनके विरोध में कोई भी अगर नीति हो, उसको बिल्कुल हम लोग नहीं मान सकते। पार्टी का तो यही एक स्टैंड है, पार्टी तो इसलिए बनी है, आदिवासी संघर्ष मोर्चा तो इसलिए तो बनी है। हम लोगों का ये है कि हम देख रहे हैं कि देश भर में आदिवासी पीड़ित है, अलग अलग राज्य में। असम से साथी लोग आ रहे हैं, आप कल उनसे बात करिए, वहाँ पर संविधान में जो आर्टिकल 244 है, जिसमें कहा गया कि वहाँ पर उनको एक अलग स्थान दिया जाएगा, स्पेशल स्टेटस दिया जाएगी, आज तक उनको नहीं दिया है। उसको लेकर वहाँ पर वो आंदोलन चला रहे, हम लोग वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। तब वेस्ट बंगाल से साथी लोग आ रहे हैं यहाँ पर, आप उनसे भी बात करिए। वहाँ पर की सरकार जो है, वहाँ पर आदिवासियों को फॉरेस्ट राइट्स अभी तक नहीं दिया, वन अधिकार नहीं दिया, उनके ऊपर अलग अलग तरीके के दमन हो रही, उसके विरोध में वो जो साथी लोग लड़े वो आ रहे हैं। तो जहाँ पर भी ऐसे दमन होगी, जहाँ पर भी अन्याय होगी, बिल्कुल हम लोग बाकायदा वहाँ खड़ा रहेंगे, उसमें कोई मतलब डाउट होने की संभावना है ही नहीं। परिचय दीजिए अपना। हम क्लिफ्टन डी रोजारियो है, भाकपा माले के केंद्र समिति के सदस्य।